कि वयुक्तून ज़काता, वो ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, दरा हाले के वो रुकू करने वाले हों। और ये सिर्फ और सिर्फ हैदर कर्रार मेरे और आपके मौला शेर खुदा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कुरान में। बात बहुत तवील हो जाएगी, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसको इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। अब ये बात कुरान मजीद ने हमें बताई कि अल्लाह मोमिनों का वली एक, रसूलुल्लाह मोमिनों के वली दो, और तमाम साहिबान किरदार साहिबान ईमान मोमिनों के वली तीन। यानी मोमिन वली है मोमिन का, मोमिन संगी है मोमिन का, मोमिन हाजत रवा है मोमिन का, मोमिन मुश्किल कुशा है मोमिन का। और दिलचस्प बात यह है कि हमें हमारा परवरदिगार 87 बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बुलाता है। हम भी मोमिन हैं और हमारे पैदा करने वाले रब की सिफात में से एक सिफ्त भी यह है कि अल मोमिन, वो मोमिन हम मोमिन, वो मोमिन हम मोमिन, वो संगी हमारा है हम संगी उसके हैं, वो दोस्त हमारा है हम दोस्त उसके हैं, वो काम हमारे आता है और आज हम उसका काम करने के लिए उसके घर में आ गए हैं। ये हम रब का काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। कुरान पढ़ना और कुरान की अल्फाज का पंजाबी में, पोठवारी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी भी जुबान में तर्जुमा करके अल्लाह के बंदों को समझाना, ये अल्लाह का काम है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालो अल्लाह के मददगार हो जाओ। या अल्लाह तू बेनियाज जात है, कादिर मुतलक जात है, हय्यो कय्यूम जात है, वसीले का मोहताज नहीं, असबाब का मोहताज नहीं, मकाम कुदरत कुन तुझे हासिल है, फिर हम तेरे मददगार किस मामले में हो जाएं। फरमाया कुरान मेरा है तुम्हारा नहीं, पैगाम मेरा है तुम्हारा नहीं, कलाम मेरा है तुम्हारा नहीं, इसमें हम्द मेरी है तुम्हारी नहीं, इसमें नात मेरे नबी की है तुम्हारी नहीं, अहकामात मेरे हैं तुम्हारे नहीं, बयानात मेरे हैं तुम्हारे नहीं। मेरे कलाम को मेरे बंदों को तुम समझाओ, मैं रब हो के ऐलान करूंगा तुमने अपने रब का काम किया है। ईद आ रही है, हर बंदे को परेशानी है। जिस हाफिज ने इस मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाया उसे परेशानी क्यों नहीं? उसके लिए जोड़े भी आ गए, कपड़े भी आ गए, पैसे भी आ गए, खिदमत भी आ गई, खाने भी आ गए, दूध भी आ गया। उस्ताद जी ऊंज पीसो के मिठा पा के दिया, उस्ताद जी ठंडा पीसो के कोसा करके दिया। ओ अल्लाह के बंदो, अब भी अगर समझ नहीं आती कि जो अल्लाह का काम करे अल्लाह उसके काम अपने जिम्मे ले लेता है। ऐ मेरे नबी के गुलाम, अल्लाह वली हमारा, रसूलुल्लाह वली हमारे, जुमला अहले ईमान साहिबाने किरदार वली हमारे। इन तीन चीजों को कुरान ने बयान किया। अब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से अलग तौर पे मेरा रब इरशाद फरमाता है, अन्नबियो औला बिल मुमिनीन, मेरा नबी वली है, मेरा नबी मौला है, मेरा नबी करीब है। वली कहते ही उसे जिस जो करीब हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई साहिब ईमान शख्स फौत हो जाए, उसकी नमाज जनाजा उसका वली पढ़ाए। या रसूल वली किसे कहेंगे? फरमाया मरने वाले का बाप उसका वली, मरने वाले का बेटा उसका वली, मरने वाले का भाई उसका वली, मरने वाले का चचा उसका वली, मरने वाले का दादा उसका वली। या रसूलल्लाह इनको वली क्यों कहा गया? फरमाया इसलिए कि इनका और मरने वाले का खून एक है। इतनी कुर्बत साबित हो तो विलायत साबित होती है।
मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरा रब फरमाता है कमली वाला करीब है मोमिनों के, कमली वाला वली है मोमिनों का। उनकी रिसालत सारी खुदाई के लिए, उनकी नबुव्वत सारी खुदाई के लिए, उनका लाया हुआ कुरान सारी खुदाई के लिए, उनका लाया हुआ पैगाम सारी खुदाई के लिए, लेकिन उनकी विलायत सिर्फ मोमिनों के लिए है। किसके लिए है? बोलो बोलो, किसके लिए है? मेरा नबी मोमिनों के करीब है, बेईमानों से दूर। मेरा नबी मोमिनों के करीब है, मुनाफिकों से दूर। मेरा नबी मोमिनों के करीब है, मुशरिकों से दूर। अब जहां करीब होगा वहां मौजूद होगा, जहां दूर होगा वहां मौजूद ना होगा। तो हाजिर उसे कहते हैं जो कहीं हो कहीं ना हो, नाजिर उसे कहते हैं जो कभी देखे कभी ना देखे, हाजिर उसे कहते हैं जो कहीं जाए कहीं ना जाए, नाजर उसे कहते हैं जो किसी को देखे किसी को ना देखे। अब अगर मेरा नबी मोमिनों का मौला है और काफिरों का मौला नहीं, तो मालूम ये हुआ जहां मोमिन होंगे वहां कमली वाला मौजूद होगा। अल्लाह अकबर। उखड़ो नहीं, उखड़ो नहीं, उखड़ो नहीं, सियासी पार्टियां का अचार ना बनाओ। मसीती बैठे हैं तो जिसकी जड़ी पार्टी है इस वे सारे एक ही पार्टी के मैंबर हैं। नारा जरा ढंग रंग ना लाओ, जरा सोच के इकट्ठे हो गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। मेरा रब रिज्क सबको देता है लेकिन काम सबके नहीं आता, हयात सबको देता है लेकिन काम सबके नहीं आता। मेरा अल्लाह औलाद सबको देता है लेकिन काम सबके नहीं आता। काम उन्हीं के आता है जो ईमान वाले होते हैं। आमिना के लाल भी काम उन्हीं के आते हैं जो ईमान वाले होते हैं। इस बात को मेरे रब ने फाइनल कर दिया, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन। मोमिन के हवाले से एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करता चला जाऊं। कुरान मजीद की निस्बत भी है बीच में। किसी ने पूछा कुरान मजीद के पहले मुफस्सर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये बताइए, परवरदिगार आलम ने जब ईसाइयों को मुखातिब फरमाया तो आवाज आई या अहलल किताब। जब मेरे रब ने यहूदियों को मुखातिब फरमाया तो आवाज आई या अहलल किताब। जबकि अल्लाह ने कमली वाले के सदके हमें कुरान अता फरमाया, वो किताब अता फरमाई जिसने सारी किताबों को मनसूख कर दिया, वो किताब अता फरमाई जिसने सारे सहीफों को मनसूख कर दिया। अब जब कुरान हमारे लिए आया है, हम कुरान को मान बैठे हैं, तो परवरदिगार कमली वाले के गुलामों को या अहलल किताब कह के क्यों नहीं बुलाता? ईसाइयों की बात आती है तो आवाज आती है या अहलल किताब, यहूदियों की बात आती है तो आवाज आती है या अहलल किताब, लेकिन जब मुहम्मदियों की बात आती है तो आवाज आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसकी वजह क्या है कि यहूदियों और ईसाइयों को किताब वाले कहा गया, हमें ईमान वाले कहा गया। बताएं आपको सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया जो किताब को पकड़े रखे और किताब लाने वाले नबी को छोड़ दे वो किताबिया ही रह जाता है। किताबिये की लड़की से निकाह तो जायज है लेकिन किताबिये को जन्नत की गारंटी नहीं दी जा सकती। किताबिये के हाथों का ज़िबा किया हुआ जानवर, उसका गोश्त खाना तो जायज है लेकिन उसे जन्नत की गारंटी नहीं दी जा सकती। बात तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी।
इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए किताबिया होना काफी नहीं, जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मोमिन होना जरूरी है। बस आप मुझे दे दें, मैं संभाल लेता हूं। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये बताइए ईसाई किताबिये रह गए, यहूदी किताबिये रह गए, वजह क्या है? फरमाया ईसाइयों के पास इंजील तो है लेकिन जनाबे ईसा उनके हाथों से निकल गए हैं। यहूदियों के पास तौरात तो है लेकिन जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उनके हाथों से निकल गए हैं। इस वक्त भी देखो दुनिया में जहां कहीं ईसाई रहते हैं किसी न किसी नाम की इंजील उठाए फिरते हैं, जहां कहीं यहूदी रहते हैं किसी न किसी नाम की तौरात, किसी न किसी मेथड पे मुश्तमिल तौरात वो लिए फिरते हैं। लेकिन इस वक्त कायनात में कोई ईसाई ऐसा नहीं कि जिसकी हिमायत जनाबे ईसा रूहुल्लाह फरमाते हो, कोई यहूदी ऐसा नहीं जिसकी हिमायत जनाबे मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हो। इसलिए कि अगर ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलना होता, अगर यहूदियों ने जनाबे कलीमुल्लाह के पीछे चलना होता, तो आज कायनात में कोई ईसाई ना होता, कोई यहूदी ना होता, ये सारे मुहम्मदी हो गए होते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा, या गौस। ईसाई मेरे नबी की गुस्ताखियां करें और ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी का कलमा पढ़ें, यहूदी मेरे नबी की तौहीन करें और जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे नबी का कलमा पढ़ें, ईसाई मेरे नबी की गुस्ताखियों पे मुश्तमिल छापे खाके छापे और जनाबे ईसा मेरे नबी की नाथानी करें, यहूदी मेरे नबी के गुलामों के खिलाफ प्रोपेगंडे बनाए और जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने मिज़ार में खड़े होकर भी कमली वाले पे दुरूद भेजे।